हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मेट्रो 12। दोस्तों, मैं हूं बीरमणि कुमार। आज आप लोगों को हीरो के सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकालते हैं वो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो आइए हम सवाल को शुरू करते हैं। तो सवाल है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 25:17:12 है और इसका परिमाप है 540 मीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। पीछे की वीडियो में आपने पढ़ा था कि त्रिभुज की भुजा अगर दिया हुआ रहता था तो हम आसान तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे, लेकिन आज है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है तो हम कैसे निकालेंगे। तो आइए, सबसे पहले क्या काम करना है। अगर त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात देल है तो सबसे पहले काम करना है कि एक त्रिभुज बनाना है। तो आइए हम त्रिभुज पहले बना लिया। त्रिभुज हमने सबसे पहले बना लिया। इसका नामकरण कर देते हैं ए, और ये बी और ये सी। त्रिभुज ए बी सी हमने बना लिया। अब क्या काम करेंगे, आपको पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था कि सामने वाले शीर्ष के सामने वाली भुजा को छोटकी ए और इसके सामने वाला छोटकी बी और इसके सामने वाला को छोटकी सी से निरूपित करेंगे। अब क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में देखो क्या है, मान लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज लिखा है त्रिभुज ए बी सी में। ए बराबर अगर अनुपात में है तो आप अनुपात को जैसे है मान लीजिए, 25 है तो 25x मान लेंगे, और ये b है आपको अनुपात में है 17 तो 17x इसको मान लीजिए, और c है आपका 12 तो इसको 12x मान लीजिए। क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले ही कह दिया था कि अगर किसी भी त्रिभुज के शीर्ष भुजा का अगर अनुपात दिया हुआ है तो x लगा करके मानना है। तो हमने आपको x लगा करके मान लिया। अब देखो क्या है, इसका परिमाप भी दिया हुआ है 540 मीटर। तो चूंकि आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज का परिमाप a प्लस b प्लस c, तीनों भुजाओं के जोड़ते हैं तब क्या निकलता है, परिमाप। तो परिमाप लिख दीजिए। अब क्या काम करना है, a के जगह पर कितना हो गया 25x हो गया, b के जगह पर कितना हो गया 17x हो गया, c के जगह पर कितना है 12x है तो 12x दे दिया, और परिमाप के जगह पर कितना 540 है 540 लिख दिया। अब जोड़ना है 25 12 17, तो जोड़ते हैं 2 7 9 9 5 14 के 4 बाकी 1 हो गया, 1 1 2 और 2 4 1 बकाया 5 यानी 54x हो गया, बराबर कितना 540। इससे x का मान निकालेंगे तो कितना होगा 540 बटे कितना 54। काट दीजिए, कितना विराम करता है 10 विराम करता है 10 हो गया। अब क्या हो गया, अब त्रिभुज की भुजाओं का जो दिया हुआ था अनुपात में उस पे रख दो। a बराबर कितना हो गया, इसलिए a बराबर कितना हो गया 25x, तो x के जगह पर कितना 10, तो कितना हो गया 250, 25 नहीं 250। और परिमाप देखिए कौन सी में दिया हुआ था, मीटर में दिया था ना, तो मीटर लिख देंगे, यहाँ पे मीटर लिख दिया। अब ऐसा ही b बराबर देखो कितना है, b बराबर आपको 17x है तो 17 गुने x के जगह पर कितना 10 हो गया, तो 17 2 है 170 मीटर है तो मीटर हो गया। और साही c बराबर कितना हो गया, तो c बराबर 12x, तो 12 गुने x के जगह पर कितना 10, 12 दे है कितना 20 से 120 मीटर। यानी त्रिभुज की तीनों भुजा आपको मालूम हो गया। तो मालूम हो गया है तो मान लीजिए कि a बराबर हो गया 250 मीटर, और ये b बराबर कितना हो गया 170 मीटर, और ये c बराबर कितना हो गया 120 मीटर। त्रिभुज की तीनों भुजा आपको मालूम हो गया। जब त्रिभुज की तीनों भुजा अगर मालूम हो जाता है तो हम आसान तरीका से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने से पहले एक चीज और आपको निकालना होगा, वो भी क्या निकालना होगा, तो अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति निकालना है यानी s बराबर, तो सबसे पहले आपको s निकालना होगा। चूंकि s बराबर क्या होता है, तो तीनों भुजाओं का योग का आधा, ये
परिमिति होता है, अर्ध परिमिति, है ना। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल में आता है एस, आता है एस है क्या, अर्ध परिमिति। तो हमने एस निकाल दिया। अब देखो एस निकाल रहे हैं तो एक जगह पर बैठाइए, एक जगह पर 250 हो गया, 250 मीटर। और बी के जगह पर कितना हो गया, 170 मीटर। और सी के जगह पर कितना हो गया, 120 मीटर। अब बटा 2 है तो 2 लिख देंगे। अब कितना जोड़ना है, 0 0 0 कितना हो गया, 0 हो गया। दूसरा अंक जोड़िए, 2 7 9 9 5 14 के 4 बाकी 1 हो गया। अब 1 1 2 और 2 4 1 5 यानी 540/2 मीटर। यानी कितना हो गया, 540/2 माने कितना हो गया, 27 दूना 54 होता है, यानी 270 मीटर। यानी अर्ध परिमिति हमने निकाल लिया। जब अर्ध परिमिति आपने निकाल लिया तो अब क्या, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल डायल करो। हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब क्या होता है, जो देखो फार्मूला अपनी पढ़ा, हीरोन का फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है आपको हीरोन का सूत्र। अब क्या काम करना है, इस पे मान को रख देना है। अब मान को रख दीजिए। अब देखो एस के जगह पर कितना है, एस के जगह पर कितना हम लोग निकाले हैं, यही एस है। एस के जगह पर कितना आया है, 270, तो 270 लिखो। फिर क्या काम करना है, 270 में से 1 घटाना है, तो 270 और ये कितना है, ये 250 था ना, 250। फिर है 270 लिखिए, और बी के जगह पर कितना हो गया, 170। फिर है एस के जगह पर 270 और सी के जगह पर कितना, 120। अब क्या काम करना है, अब क्या काम करना है, इसको घटाना है, इसको घटाना है। घटाइए, 270 है तो 270 लिखेंगे। 270 में से 250 हो जाएगा, कितना बचेगा, 20 बचेगा। अब कितना होगा, 270 में से 170 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। अब कितना होगा, 270 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, 150, तो 150 लिखेंगे। 270 में से 120 घटाएंगे तो 150। अब क्या करना है, हमने पीछे ही वीडियो में आपको बताया था, तो 270 20 100 150 के एकदम गुणनखंड के रूप में लिख दो, या तो सबके गुना कर दो और उसके बाद लास्ट में वर्गमूल निकाल दो। आपको जैसे इच्छा होता है वैसे कीजिए। अगर हमको इसको तोड़ते हैं पूरा को, यानी खंड खंड सबको तोड़ते हैं, 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 जय जय संख्या से जो से कटता है, अगर वो लिखते हैं तो फिर आपको लंबा हो जाएगा। तो इसलिए क्या काम करो, सबके पहले गुना कर दो। तो सबसे पहले आपको हम इसको गुना कर देते हैं, और गुना करने के बाद क्या होगा, उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा। तो गुना कीजिए, 27 गुने 2, 27 दूना 54 हो गया, है ना। पहले अंक कर लेते हैं, 27 दूना 54 और फिर 15 को गुना करना है। तो आइए, 4 5 20 के 0 बाकी 2 हो गया, और 5 5 25 और 2 27 हो गया, और 4 एकम 4 और 5 एकम 5, 0 7 4 11 और 2 5 7 1 बकिया 8, यानी 81 हो गया। पर 1 0, अब यहाँ से देखिए कैसे 0 है, 1 2 3 4 5 0, तो 1 2 3 4 5 0, तो टोटल हो जाना चाहिए 600 0। 6 0 1 2 3 4 5 6, 81 के वर्गमूल कितना होता है, 81 के वर्गमूल, 81 के वर्गमूल होता है कितना, तो 81 का होता है 9 होता है ना, 9 होता है। और देख लीजिए 6 0 का वर्गमूल कितना, 3 0, तो 1 2 3 हो गया। अब इधर हम मिटा देते हैं। अब इसका क्या काम करना है, अब सोच लो कि आपने क्षेत्रफल निकाला है, तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर है, तो मीटर स्क्वायर होना चाहिए, मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो यही है आपका त्रिभुज की अगर भुजाओं का अगर अनुपात दिया हुआ है
और उसके साथ अगर परिमाप भी दिया हुआ है तो पहले अर्ध परिमाप से पहले तीनों भुजाओं का आप निकाल लीजिए। तीनों भुजा आप जब मालूम कर लोगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो कैसा लगा।